नमस्कार। हफ्ते दे लेखे जोखे च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ सभनें शा पैह्ले पाल पाने हफ्ते भर च होई दी गतिविधियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें संपत्ति कर दे मुद्दे उप्पर सियासत करार दे तत्वें गी कठोर चेतावनी दिंदे होई आखेआ जे इसगी बर्दाश्त नेईं कीता जाग। उ'नें आखेआ जे व्यावसायिक संपत्तियों उप्पर भी कर बड़ा घट्ट है। बक्ख-बक्ख नगर पालिकाएं च रौह्ने आह्ले 40% आबादी कर दे दायरे थमां बाह्र है ते बाकी आबादी गी मामूली कर देना है। उ'नें एह् बी आखेआ जे व्यावसायिक संपत्ति दे मालिक लक्खां रुपये बतौर कराया कमाङन ते नगर निगम गी 5000 रुपये बी टैक्स नेईं देङन ते सरबंधित प्रशासन कि'यां कम्म करग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर दे आम शैह्रियें, किसानें, व्यापारियें, वैज्ञानिकें लेई राजभवन दे दरवाजे 24 घैंटे खु'ल्ले दे न। अगर उं'दी कोई तर्क संगत समस्या है ते ओह्दे समाधान लेई प्रशासन हर वेले त्यार है उं'दा पक्ष सुनने लेई। पर किश रसूखदार लोग अपने फायदे लेई आम लोकें च संपत्ति कर दे मुद्दे गी लेइयै भ्रम पैदा करा'रदे न, जिसगी प्रशासन कदें सैह्न नेईं करग। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्म एसोसिएशन पासेआ शनिवारें इक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यें जानकारी दी जे उंदे पासेआ 10 ते 11 मार्च गी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन एनिमल हस्बेंड्री कैटल फार्म बेली चराना जम्मू च कीता जा'रदा, जेह्दे च डेयरी फार्मिंग कन्नै जुड़ी दी अहम जानकारी दित्ती जाग ताकि लोक एह्दा फायदा लेई सकन। उ'नें लोकें गी एह्दे च बधी चढ़ियै भाग लैने की अपील की। गाय की होगी, भैंस की होगी, जर्सी गाय की होगी, हीफर की होगी, इसी तर्ज पे अवार्ड दिए जाएंगे। कहाँ से इसमें भाग लेंगे? पंजाब से भी कुछ हमारे डेयरी फार्मर नहीं आएंगे, वहाँ से कुछ जजिंग कमेटी के लोग आएंगे, जहाँ हमारे जो साथी हैं वो हमें कैसे मेले में कोई कमी रह गई जैसे ऐसे बताने के लिए आएंगे। कश्मीर से बहुत सारे हमारे डेयरी फार्मर आएंगे और जम्मू जो प्रोविंस है इसमें तो कोई एरिया छूता नहीं, जहाँ पुंछ, राजौरी, उधमपुर या सारा लगभग किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह सब जगह से लोग आएंगे। फार्मर को कितना फायदा होगा? फार्मर को ये देखो, पहले आपने देखा होगा सरकारी इवेंट होते हैं वो कुछ और किस्म के होते हैं, लेकिन इस इवेंट का हम मानते हैं कि बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पंजाब की पीडीएफ जो संस्था थी उन्होंने जो एक शुरुआत की थी, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं और वहाँ जजिंग कमेटी जो है वो फॉरेन से आती है। हम भी उम्मीद करेंगे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने 16 साल पहले स्टार्ट किया था, हमारा ये फर्स्ट इवेंट है और पूरी उम्मीद करेंगे। गवर्नमेंट से ये हमारी अपील है कि हमारा प्रशासन जो है हमारी पूरी तय दिली से उसका समर्थन करे सिक्योरिटी के इलाज से। जैसे हमारे कैटल वहाँ से कोई कठुए से आ रहा है, कोई उधमपुर से आ रहा है, ट्रैफिक विभाग की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने शनिवार जम्मू च एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर बोलते हुए समाज के सदस्यें कश्मीर घाटी च होआ'रदी टारगेट किलिंग उपर रोह जताया। कश्मीरी पंडितें आखेआ जे जिसले कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जान लई पे हे ते परतियै एह् किलिंग्स शुरू होई गेइयां। उ'नें आखेआ जे इनें किलिंग्स गी रोकने लेई कश्मीर घाटी दी मेजोरिटी कम्युनिटी गी खुल्लियै आतंकवाद दा विरोध करना होग ते एह् दस्सना होग जे ओह् स्हेई च कश्मीरी पंडितें दा दर्द महसूस करी सकदे न। इस मौके पर उ'नें कश्मीरी पंडितें दे घर वापसी लेई अपैक्स कमेटी दे गठन की मांग की, जेह्दी अध्यक्षता गृह मंत्री होर करन। और वहां की माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने में कोई कमी ना छोड़े। आप बाहर खुल के कहिए कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म कश्मीर वैली के अंदर पनप रहा है और भारत सरकार को भी कोई भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने से पहले कम्युनिटी के अंदर एक अपैक्स कमेटी बनानी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री स्वयं करे। और हम आपको सुझाव देंगे कि कश्मीर वैली में दोबारा से माइनॉरिटी कैसे बच सकती है। कश्मीर अधूरा है, ये हम थक गए सुन के। इसके लिए कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट इन टर्म्स में करना है कि देश के प्रधानमंत्री जो एक वर्ल्ड लीडर के नाते उभर के आए हैं, और अगर आपके अध्यक्षता में कोई भी माइनॉरिटी किल किया जाता है, ये हमें भी पेन होती है। आपने कश्मीर के ऊपर जो पॉलिसी अपनाई है, जिसका बार बार पंडित कम्युनिटी ने स्वागत किया, और हम आप आज भी आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, परंतु आप हमसे पूछ के कहिए कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके का रिटर्न होना चाहिए। और ये बात भी करना आज मैं जरूरी समझता हूं कि कश्मीरी पंडित को भी एक यूनाइटेड फेस बनना चाहिए। हमें भी अबव अपनी पार्टी, अबव पॉलिटिकल एफिलिएशन
बात करनी चाहिए, एक जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन हमें भी करना चाहिए ताकि हम एक बन के सरकार के पास जाए, लोगों के पास जाए और ह्यूमैनिटी को हमें भी सर्व करने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिहाड़े उपर बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जम्मू थमां शुरू हुई है, बिलावर तोड़ी जाग। शनिवार इस रैली की झंडी दस्सिए रवाना किया गया। इस मौके पर डायरैक्टर सोशल वैलफेयर MD मिशन शक्ति हरविंदर कौर मुख्य तौर पर मौजूद हैं। ये आयोजन मिशन शक्ति की संस्थापक प्रीति चौधरी उनके पासिया किया गया। इस रैली च 30 बाइकर कुड़ियों का एक समूह रवाना हुआ। होता है विमेंस को सेलिब्रेट करने का। वैसे तो देखा जाए तो पूरा साल ही हम विमेंस को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा सुबह से उठने से लेकर रात तक का जो दिन होता है, एक घर में एक माँ के रोल में, एक बहन के रोल में, बीवी के रोल में, हर जगह एक विमेन जो है अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करती है। और इस बाइक राइड का मकसद ये है कि इस साल का विमेंस डे का थीम है एम्ब्रेस इक्विटी, और उसी थीम के साथ हम लोग राइड करेंगे। जम्मू से मछेरी हमारी बाइक राइड प्लान हुई है। इसमें 30+ बाइकर्स गर्ल जो हैं वो हमारे साथ जाएंगी। और विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ है, बिलावर एक बहुत सुंदर जगह है और जो टूरिज़्म है उसको कभी टैप नहीं किया गया प्रॉपरली जम्मू में। तो हमारा मकसद रहेगा कि ऐसी ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके वहाँ जाके उनको सोशल मीडिया में प्रमोट करें और लोगों को बताएं कि हमारा जम्मू कितना सुंदर है। आप टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ आ सकते हैं। और विमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। पुरमंडल के धार्मिक स्थलों के महत्व की दुनिया तोड़ी पहुँचाने के उद्देश्य कन्नै हर बरें कड्ढी जाने वाली वार्षिक छड़ी मुबारक यात्रा इस बार भी धूमधाम कन्नै कड्ढी जाग। शनिवार इस यात्रा की तैयारियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिहदे च सभ्य तैयारियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर गुलचैन सिंह चाड़क ते बाकी गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्हें तैयारियों पर चर्चा की। और वहाँ यहाँ से एक भव्य छड़ी यात्रा हमने स्टार्ट की थी आज से 29 साल पहले। वो 20 मार्च को छड़ी यात्रा चैत्र चतुर्दशी के दिन आ रही है और उस दिन हर साल की तरह 19 को पूजा रणवेश्वर मंदिर में होगी और 20 को यहाँ भव्य पूजा होगी और यहाँ के बाद आगे डिफरेंट मंदिरों से लोग अपने अपनी आरती करेंगे और विदा करेंगे छड़ियों को। और ये फिर प्रमंडल में जाएगी और वहाँ हमारे धर्म ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतज़ाम होता है। और वहाँ पर हमारे बड़ी ब्राह्मणा जो लंगर समिति है उसकी तरफ से लाखों लोगों के लिए 3 दिन के लिए दिन रात लंगर का इंतज़ाम है। और वहाँ पर ये छड़ियों की स्थापना होती है और फिर पहले राते को वहाँ स्नान करा के वापस लाते हैं। उसके लिए आज इस बैठक में हमारे साथ जो एक सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सबसे उसमें मेन संस्था है श्री धर्म ट्रस्ट। पुरानी मंडी शॉपकीपर एसोसीएशन पासिया वीरवारें प्रॉपर्टी टैक्स ते महंगाई की लेइयै प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करी रोज जताया। प्रदर्शनकारी आख्या जे इस वेले पहले के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ प्रॉपर्टी टैक्स लाया जाता है तो दूई बखी गैस सिलेंडर के दाम भी ਵਧਾਏ दिते गए हैं। प्रदर्शनकारियों इसी लिए रोह व्यक्त किया तो यह फैसला वापस लेने की मांग की। बार एसोसिएशन को और बाकी संस्थाओं को एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि आप चुपचाप हमारे साथ आइए और हमारे हक के बारे में बोलिए। आप हमेशा हमारे साथ लड़ते आए हैं और हमने आपका साथ दिया है। अगर इस बार आप नहीं आए तो आप ये मत बोलना जब आपकी कालें होंगी बंद करने के लिए तो पुरानी मंडी शहर बंद नहीं होगा, खुला रहेगा। कौन कौन सा बाजार प्रोटेस्ट कर रहा है? आज पुरानी मंडी एसोसिएशन राजकिला रोड के प्रधान, पुरानी मंडी के प्रधान, सुपर बाजार के प्रधान, लिंक रोड के प्रधान सभी इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये हम हफ्ते का और टाइम देंगे इनको, उसके बाद हर मोहल्ले में प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। हम LG साहब को क्लियर बोलना चाहते हैं कि आप जम्मू के लोग जो 10% है जिन्होंने करप्शन करके आईफोन लिए हुए हैं उनके आप छीन सकते हो। जो जम्मू की आम जनता है जिनके पास दुकानों के ऊपर 7-7, 8-8 हज़ार रुपया पे लेने वाले बंदे वो टैक्स देने के लिए अभी लायक नहीं है। आप बेरोजगारी हटाइए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप नौकरियां दीजिए, उसके बाद जितना मर्जी टैक्स लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। नशा मुक्त जम्मू कीजिए। जम्मू को आपने दूसरे नंबर में पहुंचा दिया नशे के ऊपर, क्यों? क्या कारण है ऐसा? ऑल J&K PHE ITI स्किल वर्कर पासिया वीरवारें अपनी मंगें के लिए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों नारेबाजी करी रोह जताया। प्रदर्शनकारियों आख्या जे उन्हें स्किल्ड आला दर्जा तो दिता गया पर उन्हें
ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी गई हैं। उन्हें आख्या जो पिछले काफ़ी चिरे थमां अपनी मंगे गी लेइयै आवाज़ चुक करदे न पर उनकी मंगें पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्हें तोले शा तोले उनकी मंगें पर गौर करने की मंग की। हमारे जो भाई हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। अगर हम लोग 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, हमारे पास ऑर्डर कापी भी पड़ी हुई है। हमारे पास जो ऑर्डर कापी है वो ऑर्डर नंबर 239F 16/4 उसके तहत सरकार ने हमको लगाया था। मगर आज वो कमेटी कहाँ गई? वो कहाँ गई कमेटी? जो कमेटी आज हमें बेवकूफ़ बना रही है, वो कहाँ है कमेटी? हम सरकार की निंदा करते हैं जिन्होंने हमें डेली बेसर को 11 रुपये दिए। 11 रुपये से क्या होता है? 11 रुपये कुछ नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर कट सरकार को जो बताना चाहते हैं, अगर आने वाले दिनों में हमारे जो ITI भाई अगर उनसे अगर बढ़ोतरी नहीं की गई, उनके वेतन में अगर कुछ अलग नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में हम लोग भी रोडों पे आएंगे। नहीं तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में हम अपने जितने भी हमारे पंप हैं, जो हम पंप स्टेशन चला रहे हैं, NIA ने आतंकवादी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के प्रमुख मुश्ताक जरगर की श्रीनगर जिले के नोहट्टा इलाके स्थित संपत्ति की कुर कर लैता। जानकारी के मुताबिक गनई मोहल्ला जामिया मस्जिद नोहट्टा श्रीनगर च मुश्ताक जरगर के 2 मरला घर खसरा नंबर 182 ते UA के प्रावधान के तहत इसकी कुर कर लैता गया। एजेंसी के सूत्रें का आखना यह है कि गृह मंत्रालय पासिया लटराम की गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत एक नामित आतंकवादी घोषित करने के बाद एक कार्रवाई की गई। अदालत थमां आदेश प्राप्त करने के बाद NIA की टीम में वीरवार बडलै श्रीनगर के नोहट्टा क्षेत्र च जरगर की संपत्ति की कुर्क कर लैता। जम्मू कश्मीर पुलिस ते CRPF के कन्नै NIA के अधिकारियों कुर्की की प्रक्रिया की अंजाम दिता। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू ने बुधवार अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिहदे च उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान कई चाली के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिहदी दर्शकें काफ़ी सराहना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी की सराहना की ते आख्या जे इस यूनिवर्सिटी का समाज की अच्छे नागरिक देने च अहम योगदान रहा है। इस मौके पर कई छात्रों की बेहतर प्रदर्शन लिए सम्मानित भी किया गया। देश के 3-4 राज्यों में हम खड़े हैं, हर क्षेत्र में सुधार करने आवश्यक है। बीच में एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई, बड़ा शोर मचा हुआ हूं। मित्रों, मैं फिर आपके बीच कहना चाहता हूं, एक भी गरीब आदमी जिसने कब्जा किया था उसे बेदखल नहीं किया गया और आगे भी नहीं किया जाएगा। जो अपनी आजीविका के लिए थोड़ी सी जमीन ले लिया है, उसकी परिस्थिति, उसकी मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन वे रसूखदार लोग जो बड़े पदों पर बैठे थे, कानून का दुरुपयोग करके केवल अपनी नहीं अपने आने वाली 4 पीढ़ियों के लिए जगह बना के गए हैं, अगर वो सरकारी जमीन पर है तो उन्हें हटाया जाएगा। कुछ हटाए गए हैं, कुछ आगे हटाए जाएंगे। और जो जमीनें हमने रिसीव की है, कल हमने फैसला किया उन जमीनों का क्या करेंगे। आज मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कार्यक्रम में था, उन्होंने कहा कि हम जम्मू में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना चाहते हैं, हमको जमीन दीजिए, सारा खर्चा हमारा। हमने कहा हमने इतनी जमीन लोगों से ले ली है कि 1 नहीं 2 सेंटर आप बनाइए, कल ही जमीन दे दूंगा। खेल के मैदान नहीं है तो बच्चों को दिया जाएगा कि मैदान को खेल का मैदान। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसलिंग ने बुधवार एशिया की सबने शा लंबी अल्ट्रा साइकिलिंग रेस का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसलिंग के परियोजना निदेशक जितेंद्र नायको ने दस्सिया जे हुण तोड़ी भारत च सिर्फ 1000 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की जाती है, जिहड़ी सबने शा लंबी दौड़ ही। भारत के सब्बे अल्ट्रा साइकिलिंग चालकें गी अंतर्राष्ट्रीय मानकें की इस अल्ट्रा साइकिलिंग इवेंट च भाग लैने का मौका दिता गया। साइकिलिंग रेस की वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन USA पासिया मान्यता प्राप्त है ते एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपीयनशिप ते वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपीयनशिप के रूपा च घोषित किया गया है। प्रतिभागियों की क्रमशः 12 दिन, 10 दिन ते 8 दिन के कट ऑफ बेले दे कन्नै सोलो 2 ते 4 की टीम च पैडलिंग करनी होग। 3651 किलोमीटर लंबी दौड़ श्रीनगर थमां शुरू होग ते दक्षिण भारत के खीरी सिरे कन्याकुमारी च जाइयै मुक्कग। ये 12 राज्य, 3 प्रमुख महानगरें ते 20 थमां मते प्रमुख शहरें थमां होइयै गुजरग।
पैशन चाहिए तब आप जो है इस तरह की रेस जो है कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जैसे आपने देखा किसी ने साइकिलिस्ट में साइकिलिंग करके नाम बनाया। आपने देखा कि अगर आप में पैशन है, जो कुछ भी आप चाहते हो आप कर सकते हो, कोई भी डिसेबिलिटी आपके सामने नहीं आती है। और स्पोर्ट्स में तो हम वैसे भी आगे कहते रहते हैं कि हमारा JNK का जो यूथ है वो तो स्पोर्ट्स में और भी आगे है, और हमारा जो मौसम है वो तो उसको वैसे भी मदद करता है जी। उन बेला और एक लोकिनी ब्रेक दा मिलने ब्रेक के बाद मजबूती की पहचान ACC सीमेंट मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद परतिए तुंदा स्वागत है हफ्ते दे लेखे जोखे। जम्मू नगर निगम ने शहर च पॉलीथीन के खिलाफ 1 मार्च थमां अभियान चलाया। इहदे अंतर्गत पॉलीथीन का इस्तेमाल करने उपर 500 रुपये को लेइयै 5000 रुपये तोड़ी का जुर्माना रखा गया। निगम की तिन्ने टीमें शहर भर च पॉलीथीन के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए बुधवारें मैदान च उतरियां। जम्मू नगर निगम के हैल्थ ऑफिसर की दिखरीक च शहर च पॉलीथीन की बेचने ते इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई ते यह कार्रवाई 1 मार्च बुधवार थमां शुरू हो गई। शहर के बक्ख-बक्ख क्षेत्रें च इस दौरान छापेमारी की गई, जिहदे च दुकानदार रेहड़ी फड़ी आलें गी पॉलीथीन उंदे जब्त किए गए तो उन्हेंगी मौके पर गए 5000 रुपये का जुर्माना किया गया। इन्ना गै नहीं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की गई जेड़े पॉलीथीन च समान लेइयै जंदे पकड़े गए। 120 माइक्रोन के नीचे वाला पॉलीथीन इस्तेमाल ना करें। जम्मू शहर को पॉलीथीन फ्री शहर बनाएं, वो पिछले 15 दिनों से आह्वान चल रहा है और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सभी इससे बहुत खुश हैं कि हम अपना जम्मू शहर पॉलीथीन फ्री बनाना चाहते हैं। उसी के संदर्भ में आज हमने एक मार्च निकाल रहे हैं जिसमें सबको ये बता रहे हैं आज से पॉलीथीन इस्तेमाल करना बंद कर दें और इसके बाद हम पॉलीथीन सीज करना शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद में 5000 रुपये का जुर्माना होगा। आप कपड़े का बैग, जूट का बैग और पेपर बैग इनको इस्तेमाल में लाइए और अपना शहर पॉलीथीन फ्री बनाइए। ऑल JNK SRTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज यूनियन जम्मू के अध्यक्ष देवराज बालियून के नेतृत्व च यूनियन ने राजभवन गेट पंचतीर्थी जम्मू च सोमवार प्रदर्शन किया ते इस प्रदर्शन च वित्त विभाग ते परिवहन उच्च प्राधिकरण के अड़ियल रवैये की कड़ी आलोचना की। प्रदर्शनकारियों नारेबाजी करी रोह जताया ते आख्या जे उनका बकाया भुगतान जारी करने च देरी की जा रही है, जिसले कि उनके कश धन है ते ओह इस समझने च असमर्थ न जे उन्हें ऐसा की किया। जल्ले कि हर पासे SRTC पासिया बिल तैयार किए गए हैं पर सिविल सचिवालय च भेजे भी गए हैं, पर ये दोनों विभाग बिना किसी तर्क दे उन्हें परेशान करार देन। उन्हें तोले शा तोले उनके लंबित देयता जारी करने की गल आखी। अमाउंट है 66,24,21,998 रुपये। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हमारा पैसा रिलीज़ किया जाए, क्योंकि हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही पैसा है, इसी पर तो हमारा दारोमदार है। जो पिछली सरकारें थी, जो विधायक थे, जो मंत्री होते हैं वो डेली बेसिस होते हैं, जो MLA होते हैं जो वो सिर्फ पब्लिक सेवा के लिए आते हैं, लेकिन जो विधायक 2 बार जीता 3 बार जीता उसकी 3 पेंशन लगी हुई है। हमने 38-39 साल सर्विस की है, हमारी पेंशन नहीं है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं हमारे जो पेमेंट बैलेंस पेमेंट है जिसके बिल ऑलरेडी सिविल सेक्टर में फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पड़े हुए हैं उसको रिलीज़ किया जाए। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा च होई दी टारगेट किलिंग की निंदा की। कन्ने के कन्ने मतियारे राजनीतिक दल ते कुछ संगठन प्रॉपर्टी टैक्स की लेइयै एदा विरोध करार देन। इस गल्ला दे परते च
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आख्या जे 40% आबादी पहले गै टैक्स थमां बाहर है। 2,36,000 घर 1,500 वर्ग फीट थमां घट्ट दे दायरे च आंदे न, जिनेंगी सालाना 1,000 रुपये तोड़ी संपत्ति कर देना पौग, जेड़ा कि लोकें लेई ज्यादा नहीं है। आदमी की चिंता हमने की है और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत है वो जरूर प्रशासन को लिखे, हमारे प्रमुख सचिव को लिखे, हमसे कहे, उसमें कोई सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वैसे ही कॉमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 दुकानें, 1,01,000 दुकानें हैं श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज में मिलाकर के। इसमें लगभग आधी 46% दुकानें ऐसी हैं जो 100 स्क्वायर फुट के नीचे की हैं और उन पर जो एक वर्ष में खर्चा आने वाला है 700 रुपये, और 46,000 में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जो 500 साढ़े 500 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मान लीजिए। और 30,000 ऐसी दुकानें हैं जो जिनको साल में 2,000 से कम देना, ये भी तीनों शहरों से 1/10 है। तो मोटे तौर पर 1,01,000 में से माने 76% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम भुगतान करना है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है और बार बार हमने दोहराया है कि ये जो धन आएगा वो उसी कॉरपोरेशन के, उसी म्यूनिसिपैलिटी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। हमारे शहर ग्रोथ के इंजन बन सकें उसके लिए काम किया जाएगा। सामान्य आदमी की नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो इसके लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JKUT में वो नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ जम्मू रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने का काम तेजी कन्नै चला'रदा है। स्टेशन परिसर च एक शॉपिंग मॉल भी बनाया जाना है जेदी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी दी है ते नींह पाने का काम भी शुरू हो चुके दा है। यह शॉपिंग मॉल 3 मंजिला होग जेदे च 30 दुकानां होङन। स्टेशन च आने आह्ले यात्री इनें दुकानें थमां ब्रांडेड समान की खरीदारी करी सकन। एह्दे अलावा रेलवे स्टेशन उप्पर हवाई अड्डे की तर्ज उप्पर यात्री लाउंज, डॉर्मेटरी के अलावा भूमिगत टनल जिनी सुविधा भी पाई सकन। जम्मू रेलवे स्टेशन की विकसित करने लिए रेलवे 220 करोड़ रुपए की लागत कन्नै दूए एंट्री गेट के निर्माण तेजी कन्नै चला'रदा है। स्टेशन का दूआ एंट्री गेट नरवाल बक्खी होग जिथे 4 नवे प्लेटफॉर्म बनाए जाङन। हफ्ते दे लेखे जोखे दे अज्ज दे इस अंक च बस इन्ना गै। मी ते मेरी पूरी टीम की दियो इजाजत ते तुस दिखदे रहो PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।